हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम 2 अंक का दशमलव का जोड़ सीखेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमने संख्या ली है वह है 5.3 और इसमें हम जोड़ेंगे 2.4। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी पहली संख्या है उसको हम सबसे पहले नीचे लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा है 5, तो इस 5 को हम यहाँ उतार देंगे। तो हमने 5 को उतार दिया। इसके बाद हमारा दशमलव है, तो हम 5 के बाद यहाँ दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हमारा 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमने 5.3 लिख दिया। अब हम उतारेंगे दूसरी संख्या को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दूसरी संख्या का हमारा दशमलव है इसको हम सबसे पहले उतारते हैं। तो इसको हम यहाँ दशमलव के बिल्कुल नीचे यानी पहले वाले संख्या के दशमलव के नीचे उतार देंगे। इसके बाद दशमलव के बाद हमारा 4 है, तो इस 4 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे। और इसके बाद हमारा ये जो 2 है दशमलव के पहले, इसको हम दशमलव के पहले यानी कि 5 के नीचे लिख देंगे। तो ये तरीका होता है संख्याओं को या दशमलव की संख्या को सही क्रम में लिखने का। जब तक आप सही क्रम में संख्या को नहीं लिखेंगे, आप जोड़ को कभी भी सही नहीं हल कर पाएंगे। अब हमने संख्याओं को सही तरीके से लिख दिया, अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दाहिने तरफ से संख्याओं को जोड़ते हैं। तो अब हम जोड़ेंगे सबसे पहले 3 और 4 को। क्योंकि ऊपर हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींच लेंगे सबसे पहले 3 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 लाइन। और नीचे हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींचेंगे 4 लाइन, 1 2 3 4। अब हम इन खींची हुई लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 और 4 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 7। तो इस 7 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। इसके बाद हमारे ये जो दशमलव हैं इनको हम यहाँ नीचे उतार देंगे। अब हम जोड़ेंगे दशमलव के पहले के अंक यानी कि 5 और 2 को। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींचेंगे 5 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 और नीचे हमारा है 2, तो इस 2 के लिए हम खींचेंगे 2 लाइन, 1 2। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 और 2 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 7। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 7। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 5.3 धन 2.4, इसका उत्तर हमारा क्या आया 7.7। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे उत्तर में 7.7। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 0.6 और इसमें हम जोड़ेंगे 0.31। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सबसे पहले हम पहली संख्या को लिखेंगे। तो पहली संख्या का हमारा पहला अंक क्या है, 0। तो इस 0 को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, दशमलव। तो इस दशमलव को हम यहाँ उतार देंगे। इसके बाद हमारा है 6, तो इस 6 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब हम उतारेंगे दूसरी संख्या को, लेकिन दूसरी संख्या को उतारने के लिए हम सबसे पहले साधारण संख्याओं को उतारेंगे। यहाँ हमारा है दशमलव, तो दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे, दशमलव को लिख लेंगे। इसके बाद हमारा है 3, तो इस 3 को हम दशमलव के बाद यानी कि 6 के नीचे उतार देंगे। इसके बाद हमारा है 1, तो इसको हम यहाँ
3 के बगल में उतार देंगे। अब हम दशमलव के पहले के अंक को लिखेंगे, यानी कि 0 को दशमलव के पहले यानी पहली वाली संख्या के 0 के नीचे इसको उतार देंगे। अब हमने संख्याओं को सही तरीके से लिख लिया है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा 1 है और ऊपर जोड़ने के लिए कोई संख्या नहीं है, यानी कि हमें 1 में अब किसी संख्या को नहीं जोड़ना है। तो जब हम किसी संख्या में कोई संख्या नहीं जोड़ेंगे तो जो संख्या हमारी दी हुई होती है वही नीचे उतर जाएगी, यानी कि यहाँ हम क्या लिख देंगे 1। इसके बाद हम जोड़ेंगे अगले अंक यानी कि 6 और 3 को। क्योंकि ऊपर हमारा सबसे पहले 6 है तो इस 6 के लिए हम खींच लेंगे 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 3 है तो इस 3 के लिए हम खींचेंगे 3 लाइन, 1 2 3। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 6 और 3 का योग कितना होगा 9। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 9। इसके बाद ये जो हमारे दशमलव है इनके लिए हम यहाँ नीचे 1 दशमलव उतार देंगे और इसके बाद हमारा यहाँ 0 और 0 को जोड़ना है। तो 0 और 0 का योग कितना होता है 0 ही होता है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था जिसमें हमें 0.6 में जोड़ना था 0.31, इसका उत्तर हमारा क्या आया 0.91। तो इसको हम यहाँ ऊपर उत्तर के रूप में लिख लेंगे। आइए एक और अंतिम उदाहरण देखते हैं। इसमें हम 9.2 में जोड़ेंगे 0.54 को। तो सबसे पहले हम पहली संख्या यानी कि 9.2 को लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 9.2। अब हम दूसरी संख्या को इसके नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये दशमलव है इस दशमलव को हम पहली संख्या के दशमलव के नीचे उतार देते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद हमारा है 5, तो इस 5 को हम दशमलव के बाद यानी कि 2 के नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हमारा है 4, तो इस 4 को हम यहाँ 5 के बगल में उतार देंगे। अब हम दशमलव के पहले के अंक यानी कि 0 को कहाँ लिखेंगे यहाँ 9 के नीचे यानी कि दशमलव के पहले। तो ये हमारी संख्याएं सही क्रम में अब लिखी जा चुकी है। हम कैसे देखेंगे सही क्रम में है, यहाँ हमें देखना होगा कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा जाए। अब हम क्या करेंगे इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4 है और 4 के नीचे या ऊपर जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है। जब 4 के ऊपर कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे 4 को वैसे का ही वैसा यहाँ नीचे उतार देंगे। तो हमने यहाँ 4 को लिख दिया। अब हम अगले अंक यानी कि 2 और 5 को जोड़ेंगे। तो ऊपर चूँकि हमारा है सबसे पहले 2, तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन। तो हमने खींची 1 2 और नीचे हमारा 5 है तो इस 5 के लिए हम खींचेंगे 5 लाइन, 1 2 3 4 5। अब हम इन खींची हुई लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 और 5 का योग कितना होगा 7। तो इस 7 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ हमारा जो दशमलव है इन दशमलव को नीचे अब हम लिख लेंगे। अब हम दशमलव के पहले अंक को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारा
9 है और नीचे जोड़ने के लिए 0 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा योगफल वही संख्या हो जाता है। यानी कि 9 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा योगफल क्या होगा, 9 ही आएगा। तो इस 9 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 9.2 और इसमें हमें जोड़ना था 0.54, तो इसका उत्तर हमारा क्या आया, 9.74। तो इसको हम कहाँ, यहाँ ऊपर उत्तर के स्थान पे लिख देते हैं। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।